का काल भैरव रूप, समय पर नियंत्रण का रहस्य। जब संपूर्ण ब्रह्मांड काल के चक्र में बंधा था, तब शिव मुस्कुराए क्योंकि वे काल से परे थे। उन्होंने स्वयं को काल भैरव रूप में प्रकट किया, जहां हर भय, हर मृत्यु, हर समापन भी समाप्त हो जाता है। काल भैरव जो समय को बांध सकते हैं, जो स्वयं काल का भी काल है। काल भैरव रूप में शिव कोई साधारण संहारक नहीं, वे हर जीव के भय को मिटाते हैं। समय जो हर प्राणी को डराता है, उस समय पर शिव का शासन है। भैरव जिसका अर्थ ही होता है भय का हरण। काल भैरव मंदिरों के बाहर विराजमान रहते हैं, जैसे हर द्वार पर स्वयं शिव पहरेदार बनकर खड़े हों। काल भैरव हमें सिखाते हैं जीवन केवल मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि मृत्यु को साधना भी है। काल पर नियंत्रण पाने वाला ही सच्चे अर्थों में जीवन का स्वामी होता है। शिव का काल भैरव रूप हमें डराता नहीं, बल्कि भीतर का डर जला देता है, क्योंकि जो शिव को काल भैरव रूप में जान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक पड़ाव भर रह जाती है। भैरव का डमरू हमें याद दिलाता है, मैं ही समय हूं और मैं ही समय का संहारक भी। जो शिव के भैरव रूप को पहचान लेता है, उसके लिए संसार का हर डर, हर काल भ्रम बनकर रह जाता है। यही शिव का असली तत्व है, भय से परे, काल से परे। तू रोता है कि तूने सदा सबका भला किया, पर बदले में तुझे केवल धोखा, दर्द और तिरस्कार मिला। तू सोचता है कि तेरी अच्छाई ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, और अब तू भी इस मतलबी संसार की तरह क्रूर और पाखंडी बनने की ठान रहा है। पर ठहर, क्या तू मेरे न्याय पर संदेह कर रहा है? सुन, जब सोना आग में तपाया जाता है, तो वह नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि कुंदन बनने के लिए तपाया जाता है। ठीक वैसे ही ये संसार जब तेरी निश्चल भावना पर चोट करता है, तो वह मेरी अनुमति से होता है, ताकि मैं देख सकूं कि तेरी अच्छाई परिस्थितियों की मोहताज है या तेरी आत्मा का मूल स्वभाव। जो लोग आज तुझे छल कर मुस्कुरा रहे हैं, वो अपनी ही बर्बादी के बीज बो रहे हैं, क्योंकि काल के बही खाते में किसी का एक अंश भी बाकी नहीं रहता। तू अपनी अच्छाई का सौदा इस संसार के तुच्छ लोगों से मत कर, क्योंकि तेरी नेकी का हिसाब यह दुनिया नहीं, स्वयं महाकाल रखेंगे। उठ, इस हीन भावना को त्याग, अपने भीतर की सात्विक ऊर्जा को जगा और बिना किसी बदले की भावना के धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, क्योंकि अंत में जीत संसार के छल की नहीं, बल्कि तेरे शुद्ध कर्मों की ही होगी।